नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो में, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक डरावनी कहानियां जिसका संबंध सच्ची घटनाओं से होता है। तो जो आज की कहानी है वह भी एक बेहतरीन कहानी है और मुझे उम्मीद है कि इस कहानी में आपको डर और रोमांच दोनों का अनुभव एक साथ होने वाला है। तो कहानी को सुनने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर कहानी का बेस्ट एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आप हेडफोन का यूज करें, जिससे आपको कहानी का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जो कहानी है वो है आज 3 दोस्तों की, जो कि गहरे मित्र होते हैं और हर समय एक दूसरे के साथ होते हैं। लेकिन इस बार उन लोगों के साथ ऐसी कौन सी घटना घटती है जिससे उनका एक मित्र मरते मरते बचता है, और दूसरे के साथ क्या होता है ये जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो कहानी की शुरुआत करते हैं और यह कहानी रोहन अपनी जुबान में आपको सुनाएगा। बाकी उसके दोस्तों के नाम आपको कहानी में पता चल जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत रोहन की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। आज मैं जो आपके साथ घटना शेयर करने जा रहा हूं, जिस पर मुझे आज तक विश्वास नहीं हुआ है कि यह ऐसी भयानक घटना मेरे साथ घटी और हम लोग जिंदा बच गए। तो चलिए कहानी को मैं आपसे सामने शेयर करता हूं और साथ ही मैं बताऊंगा इसमें कि उस रात हम लोगों के साथ शैतानी शक्तियों ने किस प्रकार से खेल खेला। यहाँ पर हम लोगों से मतलब है मेरे दोस्त राजन और समीर। मैंने आपको अपना नाम तो बता ही दिया है। हम दोनों भी, या यूं कहें हम तीनों उस रात एक साथ होते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हम तीनों की बहुत गहरी दोस्ती होती है। हम लोग जहां भी जाते हैं साथ ही जाते हैं। भले ही किसी पार्टी में किसी एक दोस्त को इनवाइट किया गया हो, लेकिन जाते तो सभी साथ ही थे और खाते भी भर भर के थे। एक बार की बात है जब मेरे दोस्त समीर को एक शादी में इनविटेशन मिलता है, तो उसने हम दोनों को भी अपने साथ आने के लिए कह देता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग साथ ही जाते थे, इसलिए हम तीनों इस बार भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग दूल्हे वाली पार्टी की तरफ से होते हैं, इसलिए लड़की के यहाँ पहुँचते पहुँचते करीब रात के 9 बज जाते हैं। हम तीनों काफ़ी मस्ती करते हैं उस रात। वहाँ पर खाना भी जमकर खाते हैं। यह सब करते हुए रात के 10:30 बज गए होते हैं। अब हम तीनों वहाँ पर थोड़ा बोर होने लगते हैं। तभी समीर हम दोनों से कहता है, क्यों यारो, थोड़ा घूमने चले क्या? तभी राजन कहता है, पागल हो गया है क्या तू? इतनी रात को गांव में घूमना ठीक नहीं है। कहीं गांव वाले हम लोग को चोर समझकर पीट दिए ना बेटा, तो फिर समझ जाओगे। ऐसा कहकर वह हंसने लगता है। तभी मैंने बोला, बात तो तेरी सही है, लेकिन चल एक राउंड गांव का नज़ारा देखकर ही आते हैं और कुछ देर घूमने के बाद वापस चले ही आएंगे। मेरी आवाज़ सुनकर राजन और समीर दोनों घूमने के लिए राजी हो जाते हैं और हम लोग उस बारात से निकलकर गांव की एक सकरे रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। उस समय गांव में लाइट नहीं होने के कारण रास्ते पर थोड़ा तो अंधेरा था, लेकिन चंद्रमा की उजाली रात होने के कारण थोड़ा दूर तक हम लोगों को दिखाई दे रहा था, मानो एक 0 वाट का बल्ब चल रहा हो। हम लोग टहलते टहलते और मस्ती करते हुए एक दूसरे से शादी वाले स्थान से करीब 1.5-2 किलोमीटर आगे आ गए थे। तभी हम तीनों के पीछे से एक अचानक ठंडा हवा का झोंका तेजी से आकर छूता हुआ गुजर जाता है। या होते ही हम तीनों सहम जाते हैं। लेकिन समीर मजाक में कहता है, क्या रूहानी हवा है भाई, मजा आ गया। तभी राजन कहता है, साले मेरी फटके हाथ में आ गई
और तुझे मजा आ रहा है। यह सुनकर मैंने राजन को बोला, साला तू फट्टू का फट्टू ही रहेगा। और मैंने कहा, अब हम लोगों को बहुत दूर आ चुके हैं, चल वापस चलते हैं, और जो खाया था वह भी बच गया है, चल दोबारा खाते हैं। ऐसा कहकर हम तीनों हंसते हैं और फिर वापस आने के लिए हम तीनों सहमत हो जाते हैं और मुड़कर बारात वाले स्थान पर चलने लगते हैं। अभी हम तीनों कुछ ही कदम चले थे, तभी हम तीनों के कानों में एक अजीब सी आवाज़ आती है और वह आवाज़ कुछ फुसफुसा कर कहती है, अभी इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा और टहल लो। यह सुनकर हम तीनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले तो हम तीनों इधर उधर देखते हैं कि शायद कोई हम लोगों के साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब कोई आसपास नहीं दिखाई देता है तो मैंने चीख कर बोला, कौन है वहां? दम है तो सामने आके दिखाओ। लेकिन कोई जवाब न आने पर समीर डरते हुए कहता है, चल भाई छोड़, चलते हैं यहाँ से, मुझे अब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम दोनों भी समीर की बात से सहमत होकर अब तेजी से अपने कदम को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम तीनों को भी एहसास हो चुका था कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने अपने गांव में छलावे और आत्माओं के बारे में बहुत सारी डरावनी कहानियाँ सुन रखी थी, और जब हम यह कहानी को याद करते हैं तो ये सब घटनाएं अब हमारे दिमाग में तेजी से घूमने लगती हैं। अब रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। दूर खेतों में जानवरों की आवाजें आनी सुनाई दे रही थी। साथ ही झींगरों की भी आवाजें बहुत साफ सुनाई दे रही थी। तभी रास्ते पर कुछ दूरी पर हम तीनों को सफेद लिबास में कोई खड़ा हुआ नजर आता है। उसके कपड़े तो सफ़ेद होते हैं, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ होता है और वह धीरे धीरे हम लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। अब यह दृश्य हम तीनों की धड़कनों को रोकने के लिए काफ़ी था और भय के मारे हम तीनों कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तभी राजन हकबकाते हुए कहता है, क्या ये कोई आत्मा है? जैसे ही उसने ऐसा कहा, तैसे ही हवा में एक चुड़ैल की भयानक हंसी गूंज उठती है। और वह आत्मा वहां से गायब हो जाती है। यह देखकर मैं और समीर 2 कदम आगे बढ़कर उस आत्मा को इधर उधर देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम दोनों को वह कहीं नहीं दिखाई देती है। और जब मैंने राजन को बिना पीछे देखे ही आगे साथ चलने के लिए कहा, तो उस समय पीछे से कोई उत्तर नहीं आता है। और जब हम दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां राजन नहीं होता है। यह घटना अब हम दोनों को और भी भयभीत कर देती है। हम दोनों उसे खोजने के लिए अब उस रास्ते पर दौड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ दूर हम दोनों दौड़ दौड़ कर इधर उधर देखते हैं और उसका नाम लेकर पुकारते हैं, लेकिन वह वहां कहीं भी दिखाई नहीं देता है। अब हम दोनों ने सोच लिया था कि जितना जल्दी हो सके हम लोग बारात वाले स्थान पर पहुंचकर कुछ लोगों को अपने साथ वापस लेकर आएंगे और राजन को ढूंढेंगे। इस बीच हमारी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। और हम दोनों को अपनी दिल की धड़कने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन इस डर के बीच भी हम लोगों ने अपने कदमों को बढ़ना रोका नहीं और बारात वाले स्थान की ओर बढ़ते रहे। लेकिन जब हम लोगों को चलते चलते
करीब आधे घंटे हो जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि वह रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है और हमें ध्यान आता है कि हम लोग घूम फिरकर एक ही जगह पर आ जा रहे हैं। तभी मैंने ध्यान दिया, सड़क से कुछ दूरी पर खेतों में कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी। तो मैं और समीर ने हिम्मत कर आगे बढ़कर देखने का निश्चय किया, क्योंकि हमें लग रहा था कि वहाँ पर शायद राजन मिल सकता है। जब हमने थोड़ी दूर चलकर देखा तो सामने का नज़ारा बहुत ही भयभीत कर देने वाला होता है। हम लोगों ने देखा खेतों में 3 बड़े बड़े लकड़ियों की चिता बनी हुई थी और एक चिता पर राजन बैठा हुआ था। साथ ही वह अपने पैरों को हिला रहा होता है और अपने सिर को गोल गोल घुमा रहा होता है और एक डरावनी आवाज में कहता है, आजा, तुम लोगों का बिस्तर लगा दिया है। यहाँ पर तुम दोनों को अच्छी नींद आ जाएगी। तुम दोनों दौड़ते दौड़ते बहुत थक गए होगे ना। अब यह दृश्य हम लोग को और भी भयभीत कर चुका होता है। समीर डर के मारे मेरा हाथ तेजी से पकड़े हुए होता है। हम दोनों के शरीर से पसीने ऐसे चू रहे थे मानो हम लोगों के ऊपर कोई भारी बाल्टी का पानी डाल दिया हो। तभी राजन चिता से उतरता है और किसी जानवर की तरह हमारी ओर अपने दोनों हाथों और पैरों से चलना शुरू कर देता है और अजीब से अपने दांतों को पीस रहा था। उसके दांतों के पीसने की कटकटाहट हम लोगों को साफ सुनाई दे रही होती है। अब हम लोग तेजी से भागकर उस मेन रोड पे आ जाते हैं जहाँ से हम लोग उतर के गए हुए थे। भागते भागते हम लोगों का दम इतना घुट जाता है कि मैं और समीर वहीं बैठ जाते हैं और कुछ देर तक अपने आप को संभालने का प्रयास करते हैं। लेकिन उस आत्मा ने हम लोगों को वहाँ भी नहीं छोड़ा। वह आत्मा वहाँ उड़ती हुई पहुँच जाती है और हम दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अभी भी वह राजन के शरीर में होती है और राजन एक भूतहा आवाज में कहता है, आज तुम दोनों की आत्मा यहीं कैद होगी। बहुत दिन से मैं यहाँ अकेली थी, लेकिन आज से तुम दोनों भी मेरे साथ यहीं रहोगे। ऐसा कहकर राजन वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तभी समीर और मैं राजन के पास जाते हैं। राजन इस समय बेहोश स्थिति में होता है तो हम दोनों उसको अपने कंधे पर उठाकर एक बार फिर से हिम्मत करके बारात वाले स्थान की ओर भागना शुरू करते हैं। भागते भागते समीर मुझसे कहता है, भाई तुम्हें भी एहसास हो रहा है क्या? वह आत्मा हमारे पीछे हवा में उड़ रही है और मुझे उसकी बहुत डरावनी हंसी मेरे कानों में सुनाई दे रही है। मानो हुआ हम तीनों के साथ खेल रही हो। मैंने थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए समीर से कहा, बस हिम्मत करके मित्र आगे बढ़ते रहे, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। तभी मेरे कंधे पर टंगा हुआ राजन मेरे कानों में हंस के कहता है, तुमने सही कहा, तुम तीनों पहुंचने वाले ही हो, लेकिन अपने घर नहीं, अपने मौत की तरह। ऐसा सुनते ही मैंने राजन के शरीर को अपने शरीर से कुछ दूरी पर झटक दिया और कुछ देर वहीं स्तब्ध होकर बस हम दोनों उसे देख रहे थे। तभी समीर ने एक रोशनी की ओर इशारा किया
और कहा वहाँ कोई रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है हमें वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। और एक बार फिर हम दोनों राजन को अपने कंधे पर उठाकर उस रोशनी की ओर तेजी से भागते हैं, लेकिन वह आत्मा हम लोगों का पीछा करना बंद नहीं करती है और उसकी भयानक हंसी और डरावनी डरावनी आवाज़ें हम दोनों के कानों में गूंज रही होती है, मानो वह बहुत ही क्रोधित हो चुकी हो और किसी भी पल हम लोगों की जान ले लें। लेकिन जैसे ही हम लोग उस रोशनी के पास पहुंचते हैं तो हमें चैन का एक सुकून मिलता है, क्योंकि वह एक छोटा सा मंदिर होता है और उस मंदिर में के पास एक गेट लगा हुआ होता है और हम दोनों तेजी से उस गेट के अंदर पहुंच जाते हैं। उस गेट के अंदर पहुंचते ही हम लोगों को एक सुकून का एहसास होता है और कुछ देर अपने अंदर सांसें भरकर फिर जब हम दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम दोनों को हवा में उड़ती हुई वही आत्मा नजर आती है। वह अपने चेहरे पर एक भयानक मुस्कान लिए हुए सिर्फ और सिर्फ हम दोनों को ही देखे जा रही होती है। तभी उस मंदिर के अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति निकल कर आता है और हम दोनों को देखकर पूछता है, क्या देख रहे हो बेटा? और यह लड़का बेहोश क्यों है? तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? तब हमने उस मंदिर के वाले व्यक्ति के साथ जो भी उस रात घटना घटी थी उसको एकदम विस्तार से बताते हैं। तब वह बूढ़ा व्यक्ति जो उस मंदिर का पुजारी होता है कहता है, तुम लोगों की किस्मत बहुत अच्छी थी जो तुम लोगों की अभी तक जान बच गई है, वरना इस गांव में ऐसी ढेरों सारी मौतें हो चुकी हैं जिसका आज तक किसी को पता नहीं चला है। लेकिन कहते हैं वह आत्मा ही है जो लोगों को मारती है और उनके साथ खेल खेलती है। यह मौत का खेल इस गांव में बहुत दिन से चल रहा है और उस आत्मा का ही यह साया है। ऐसा कहकर वह पुजारी मंदिर के अंदर से भभूत लाकर राजन के माथे पर मलता है और हम दोनों से कहता है, सुबह तक तुम्हारा दोस्त ठीक हो जाएगा, तब तुम दोनों यहाँ से चले जाना। अभी रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अगर तुम दोनों यहाँ पर रहोगे, मतलब यहाँ से अगर निकल जाओगे, तो हो सकता है वह आत्मा तुम लोगों का फिर से पीछा करके तुम्हें मार दे। वैसे भी हम लोग बहुत भयभीत हो चुके थे और हम लोग को एक सहारा पाकर अब वैसे भी कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, इसलिए हम दोनों वहीं पर रुक जाते हैं। और इस तरह से हम तीनों की वह रात खत्म होती है और उसके बाद से हम लोगों ने आज तक कभी भी रात में घूमने तक नहीं गए हैं, क्योंकि जब भी हम लोग रात में किसी भी रास्ते पे निकलते हैं तो हम लोगों के सामने वही दृश्य एक बार फिर से घूम जाता है। तो दोस्तों, आपको समीर और इन 3 दोस्तों की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इस कहानी से आपको डर का एहसास हुआ। अगर एहसास होता है तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। फिलहाल मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।